गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की दो मुख्य परियोजनाओं बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर और महावीर चौक पर बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने करीब 140 करोड़ रुपए की दोनों परियोजनाओं की सौगात दी। बता दें कि यहां से गुजरने वाले स्थानीय नागरिकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। इससे लोगों को पहले की अपेक्षा बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। दरअसल बसई फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के साथ कुल लंबाई 280 मीटर है और ये फ्लाईओवर उमंग भारद्वाज चौक को सेक्टर 9 से 9A से जोड़ता है, जिससे यहां ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वहीं प्रतिदिन करीब 10,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं, जिन्हें इस परियोजना से बड़े पैमाने पर लाभ होगा। वहीं बसई चौक से दिल्ली झज्जर तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी यातायात सुगम होगा। गुरुग्राम जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष सैदपुर ने शनिवार को तूफानी दौरा करते हुए अपने पक्ष में वोट मांगे और खेरा झंझरोला गांव में पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी मनीष सैदपुर ने कहा कि आप विकास के नाम पर वोट करें। जनसभा के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने डोर टू डोर कैंपेन कर महिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मांगा, तो वहीं युवाओं को और बेहतर रोजगार देने की भी बात कही। इस दौरान बुजुर्गों ने भी मनीष सैदपुर को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। वार्ड नंबर 4 में 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाए उतरे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शिक्षित प्रत्याशी जो हैं वो मनीष सैदपुर ही हैं। की देखोगे अधिकार के प्रति, क्योंकि काम कराने के माध्यम अच्छे से जानता हूं और आने वाले समय में आप लोगों को इस प्रकार की शिकायत का भी मौका नहीं दूंगा कि भाई ये काम नहीं हो रहा है या ये नहीं हो रहा। जो मैंने अपना लक्ष्य लिया हुआ है वो लक्ष्य इसी वजह से लिया हुआ है। मैंने गुरुग्राम का ही नहीं, हरियाणा का नंबर 1 वार्ड बनाने का लक्ष्य ले रखा है। हरियाणा के वार्ड नंबर 4 से हरियाणा में नंबर 1 बनाऊंगा। तो उस शिक्षा की बात हो, जिस स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, कहीं ना किसी का मामला है नहीं। अब बात फरीदाबाद की, जहां सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में धड़ल्ले से लिंक जांच किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर सीएमओ झज्जर की टीम ने पुलिस के साथ छापेमारी करते हुए आरोपी टेक्नीशियन दिनेश को गिरफ्तार कर लिया और मशीन को सील कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस अस्पताल में पीएमओ का दफ्तर हो, जिस अस्पताल में शहर के सीएमओ का दफ्तर हो, उस अस्पताल में खेल लंबे समय से धड़ल्ले से खेला जा रहा था। बता दें कि सीएमओ झज्जर की टीम को सूचना मिली थी कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में स्थित हार्ट सेंटर में धड़ल्ले से लिंक जांच किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर सीएमओ झज्जर की टीम ने एक गर्भवती महिला को ग्राहक बनाकर भ्रूण जांच करवाने के लिए भेजा, जिससे इको मशीन से भ्रूण जांच के 1100 रुपए भी लिए गए और फिर आरोपी टेक्नीशियन भ्रूण जांच की प्रक्रिया को अंजाम देने लगे, जिसके बाद लिंक जांच के बाद डॉक्टर के फर्जी साइन भी किए गए और इसके बाद टीम की ओर से भेजी गई महिला ने टीम को इशारा कर दिया, जिसके बाद झज्जर की सीएमओ टीम ने भ्रूण जांच करने वाले टेक्नीशियन को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सीएमओ झज्जर की टीम ने अपने द्वारा दिए गए रुपए भी बरामद किए। छापेमारी की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही, लेकिन जब सीएमओ झज्जर की टीम से इस बारे में पूछा गया तो मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए। यहाँ पे आज इस छापेमारी के लिए आए थे। उनको सूचना मिली थी कि फरीदाबाद के हॉस्पिटल में जो एक प्राइवेट हार्ट सेंटर है उसमें इस तरह की अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जो इको के नाम पे और जो इलीगली तरीके से जो सेक्स की जो जांच कर रहे हैं। तो यहाँ फरीदाबाद देखिए हॉस्पिटल के डॉक्टर हारिस और डॉक्टर एल के सिंह को इस टीम में शामिल किया गया और लोकल पुलिस को इसमें शामिल किया गया और एक नकली ग्राहक तैयार करके और उसमें सेंटर में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिनेश टेक्नीशियन था जो इलीगल तरीके से और सभी को अंधेरे में रख के और ये इस कार्य कर रहा था, अंजाम दे रहा था और साइन भी जो हकीकत डॉक्टर था उसके खुद साइन मार के दे रहा था।
फरीदाबाद में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत मुहिम के तहत 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एनएचपीसी के निगम मुख्यालय फरीदाबाद में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक तथा मानव श्रृंखला आयोजित की गई, जिसका मुद्दा लोगों को करप्शन के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के चलते केंद्रीय सतर्कता आयोग के आदेश अनुसार आज करप्शन के खिलाफ 3 विशेष कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित किए गए। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक तथा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाकथान को वाई के चौबे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एनएचपीसी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महाप्रबंधक सतर्कता एनएचपीसी लिमिटेड से आप सभी को नमस्कार करता हूं। ये सूचित कर रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार हम ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम भी किए हैं और ये निगम मुख्यालय में किए हैं। एनएचपीसी के परियोजनाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, सभी जगह में इकाइयों में हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए कार्यक्रम करवा रहे हैं। मैं एनएचपीसी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अपने स्कूल के बच्चों का बढ़ चढ़कर भाग दिलाने के लिए एनएचपीसी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हर बार हमारे बच्चों को मौका देते हैं और बच्चे एक ऐसा माध्यम है जो जागरूक कर सके सभी को और भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए सबको सजग कर सके, क्योंकि जब हम सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी हम भ्रष्टाचार को दूर भगा सकते हैं। कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह में एनएचपीसी द्वारा आयोजित ये नुक्कड़ नाटक का जो प्रोग्राम है, इसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है और जो सरकार उद्देश्य चाहती है कि जो भारत है वो करप्शन मुक्त बने, भ्रष्टाचार इस देश से एकदम खत्म हो जाए, उस टॉपिक को लेकर, उस उद्देश्य को लेकर बच्चों ने तैयारी करी है ताकि वो सभी लोगों में अवेयरनेस फैला सके और हमारा देश जो है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था वो वापस वही कहलाया जा सके। हमने मैसेज ये दिया है कि भ्रष्टाचार के द्वारा, भ्रष्टाचार जो भी होता है हर किसी भी कंपनी में, चाहे हॉस्पिटल्स में, कहीं भी उस भ्रष्टाचार को आवाज उठाना चाहिए उसके लिए और उसको दूर भगाना चाहिए। हाँ, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको समझाना चाहिए। चाहे बड़े करप्शन क्यों ना करे, उनको भी हमें समझाना चाहिए कि भ्रष्टाचार बहुत बेकार चीज है, उसको अपनाया ना करे और भ्रष्टाचार को दूर भगाए। हमारे नुक्कड़ नाटक की थीम थी भ्रष्टाचार और हम इस नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज में जागरूकता फैलाना चाहते थे, उनको समझाना चाहते थे कि भ्रष्टाचार बहुत गंदी चीज है, इसका हमें साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, कभी इसका साथ नहीं देना चाहिए और ना कभी इसके खिलाफ चुप रह के उसका अन्याय सहना चाहिए। तो वहीं फरीदाबाद में उपभोक्ताओं के बिल ज्यादा आने से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोग बिजली निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं और लोगों का कहना है कि उनके बिल पहले से काफी ज्यादा आ रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी उन्हें समझाने में लगे हैं। लोगों ने कहा कि ऑनलाइन बिल चेक करने पर बिल कुछ और दिख रहा है और बिजली निगम कार्यालय में उनके सॉफ्टवेयर में कुछ और। लोगों का कहना है कि सरकार रोज रोज नए नियम बनाकर लोगों को उलझा रही है। तो देखिए, जिस तरह से आज बड़े हालात हैं, आप महंगाई को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए, अभी हम कोरोना से इतने बड़े समय 2 साल का जो पीरियड था उससे अभी निकले हैं और अचानक से अब जो है कि बिजली के जो बिल हैं उसमें नॉन एनर्जी चार्जेस जो डाल दिए गए हैं, इससे बहुत ज्यादा लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, वित्तीय भार पड़ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, आहत हैं। तो आज हम एक्शन साहब से मिलने आए थे कि इसको वेव ऑफ किया जाए। देखो जी, मेरा एवरेज बिल जो है 2200 आता है और 2500 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर मुझे बिल दिया है। जब मैंने बिल देखा पेमेंट करने के लिए तो ऑल ऑफ ए सडन मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा बिल डबल कैसे हो गया। तो जब हम बिल को देखा पूरी तरह से तो उसमें एक नॉन एनर्जी चार्जेस का हेड है, उसमें इन्होंने 2500 रुपये चार्ज किए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आम आदमी के ऊपर एकदम वित्तीय भार इतना डाल दिया गया है। पहले से ही इंसान बहुत परेशान है।
बात झज्जर की कर लेते हैं, जहां आज से सीईटी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा 6 नवंबर तक चलेंगी। वहीं शुक्रवार को दिन भर सीईटी के परीक्षार्थी लाइन में लगकर बुकिंग कराते नजर आए। अब सरकार की तरफ से आदेश आया कि बुकिंग की जरूरत नहीं, छात्र केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाकर बस में बैठ सकते हैं। आज सुबह परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में बसों से रवाना किया गया। सुबह 3 बजे से ही परीक्षार्थी आना शुरू हुए। सुबह 3:45 पर बसों का संचालन हुआ। सरकारी बसों के अलावा प्राइवेट बस और स्कूल की बसें भी यहां पर इंतजाम किए गए थे। लंबे रूटों पर बसों को पहले निकाला गया। मॉर्निंग शिफ्ट के परीक्षार्थियों के लिए 226 बसें रवाना हुई। झज्जर जिले से पानीपत, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, सोनीपत और गुरुग्राम के लिए बसें रवाना हुई। हमारे पास राजकोट और यहाँ पर 226 बसें बिल्कुल तैयार हैं और जैसे सवारी आती जा रही हैं जिस सेंटर के लिए वहां उनको बैठा करके और हाथ के हाथ उनको भेजते जा रहे हैं। बच्चे काफी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर पानीपत के लिए और नारनौल के बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। ऐसा कोई जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोल जुबान केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download Assam really fast. I can make dosas faster. Must be joking. But 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999। हरियाणा में 5 और 6 नवंबर को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया। 2 दिनों में 2 चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 11,36,874 अभ्यर्थियों ने रजिस्टर कराया है। परीक्षार्थी लगभग 11 लाख अभ्यर्थियां आयोजन शामिल हुए हैं, जिसके लिए प्रदेश के भर में 1200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के लिए सरकार परीक्षार्थियों को फ्री बस सुविधा दे रही है। सीईटी परीक्षा के लिए प्रदेश में 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
सीईटी को लेकर शनिवार सुबह 8:30 बजे से परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू हो गई। रेवाड़ी जिले में परीक्षा के लिए 33 सेंटर बनाए गए थे। 2 दिन में रेवाड़ी में 77,760 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। दोनों दिन 2 सत्रों में परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर एग्जाम सेंटर के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और महेंद्रगढ़ जिले के अधिकांश परीक्षार्थियों का पेपर रेवाड़ी जिले में बनाए गए सेंटर पर हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 140 लागू की गई है। यही कहूंगी कि अच्छे से जैसे हम आराम से जा सकते हैं सर, ये अच्छी सुविधा कर दी बस वगैरह की, और बिल्कुल नहीं सुविधा, और जो हमारे साथ जा रहे हैं वो भी अच्छे से हमारे साथ जा सकते हैं। हाँ जी सर, हम सर उनका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छे से जा सकते हैं आसानी से। हमारे यहाँ पे 5 सेंटर हमारे को अलॉट थे, 5 जिले अलॉट थे परीक्षा केंद्र, जो कि गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड थे। उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम था उसे हमने कल एडवांस बुकिंग से उनको सीट नंबर प्रोवाइड किए थे और उसी के अनुसार हमने उनको जो बसेस प्रोवाइड की है वेल इन टाइम। सुविधा बहुत बढ़िया सरकार कर रखी है। इस सुविधा के लिए भारत सरकार या हरियाणा सरकार की बहुत बढ़िया है, और डिपो की तरफ से भी जो गाड़ियां लगा रखी है लाइनों में, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो रही। बिल्कुल साहब का हम मुख्यमंत्री और डीएम का धन्यवाद बोलते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है और आने जाने की बहुत बढ़िया गाड़ियां लगा, कोई काम नहीं, कोई पैसा। मेरा कहने का तो मतलब यही है कि अब की बार जो सुविधा करी है ना रोडवेज की और सीट वगैरह की, वो बहुत अच्छी करी है, क्योंकि हर बार बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। इसलिए अब की बार जो खट्टर साहब ने जो भी ये करा है वो बहुत अच्छा किया है, और मतलब सुविधा भी मिली है, आराम से बैठ के चले जाएंगे, बच्चों को बहुत सारा फायदा हुआ है इसमें। प्रदेश में हो रहे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा देने के लिए जींद जिले के परीक्षार्थियों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए 5 नवंबर को 537 और 6 नवंबर को 564 बसों की व्यवस्था की गई। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए लगाई जाने वाली बसें निर्धारित समय पर पहुंचे और परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को लेकर वापस जींद के लिए रवाना हो, इस पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। जींद जिले के परीक्षार्थियों के लिए सिरसा, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल आदि जिलों में परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए हैं। जिले के लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों ने सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कुल 537 बसों की व्यवस्था की गई। इनमें हरियाणा रोडवेज की 135 में से 65 बसों को शामिल किया गया। सरकारी परिवहन समितियों की 135 बसों और निजी स्कूलों और दूसरे संस्थानों की 307 बसों में परीक्षार्थियों को 5 नवंबर को उनकी परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। सेंटर ज्यादा दूर दे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है भाई। आने जाने में तो है ही, एक दिन पहले जाना पड़ेगा, वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। इसलिए अच्छा, ये तो ठीक है। फिर टाइम की वो होती है, 1-2 दिन रिवीजन के होते हैं, वो 1-2 दिन आने जाने में खराब होंगे सेंटर। और उसमें अब ये बोल रखा है, अगर आपने पैदलाइज का जो टिक होता था उस पर क्लिक करना था, ये कोई ऐसे थोड़ी होता है कि उस पर क्लिक करो और फिर आपका वोट डालेंगे। रोडवेज डिपार्टमेंट में करीबन 65 बसें, सोसाइटीज की 100-150 बसें और स्कूलों में करीबन 400 बसें जाएंगी जो प्रबंध किए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं उसके हिसाब से हम सीटें बुक कर रहे हैं। जितनी बसें बुक हो जाएंगी सारी बसें जाएंगी। हरियाणा में 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी सीईटी की परीक्षा दे रहे हैं। इसके लिए पूरे हरियाणा में सरकार की ओर से फ्री ट्रैवल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बसों में फ्री यात्रा करने के लिए अभी तक बस स्टैंड पर एडवांस बुकिंग की जा रही थी, लेकिन भीड़ और
समय की खराबी देखते हुए इसे बंद कर दिया गया। अब बिना बुकिंग के भी कोई भी परीक्षार्थी सीधे बस स्टैंड जाकर बस में फ्री यात्रा कर सकता है। हिसार एडीसी नीरज कुमार ने बताया कि पहले परीक्षार्थी के लिए बुकिंग कर बस नंबर और सीट नंबर दिए जा रहे थे, लेकिन अब बुकिंग करने की बजाय बच्चे सीधे बस स्टैंड पहुंचे और उन्हें बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 5 और 6 नवंबर दोनों दिन हिसार से सभी रूटों पर बस भेजने के इंतजाम किए गए। और मैं उनको ये आश्वासन देना चाहूंगा कि जितना भी ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट है वो हमारा आरटीए डिपार्टमेंट, जीएम रोडवेज एंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी बसेस हमारी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वो हमारी पूरी हमने रिक्वेजिशन कर ली है। करीब 700 से 800 बस हमारे पास अभी है और वो हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में 10 डिफरेंट जिलों में उनको भेजेंगे। पूरे प्रदेश की तरह भिवानी में भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी तमाम व्यवस्था कर ली है। जिले में धारा 144 लागू है। फोटो स्टेट की दुकान बंद है। प्रदेश भर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद किए हुए हैं ताकि बाहरी हस्तक्षेप न हो। यहाँ ज्यादातर फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ जिले के परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं। वहीं पुलिस की भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज 2 चरणों में एग्जाम होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट। प्रशासन की तरफ से कई नियम बनाए हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण पुलिस सुरक्षा बल तैनात है और भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। है तो दूर, लेकिन मेरा तो फिर भी बहुत नजदीक है। बहुत सारे बच्चे वहाँ तो अंबाला में सीटी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब ऐन मौके पर उन्हें पता चला कि उनका परीक्षा केंद्र यहां नहीं बल्कि कहीं और है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के सामने ही गुस्से में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों में महिला परीक्षार्थी भी शामिल थी जो अपने छोटे बच्चे के साथ आई थी। परीक्षार्थियों ने अधिकारियों पर एडमिट कार्ड बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने अपना एडमिट कार्ड दिखाते हुए कहा कि जब हमने एडमिट कार्ड देखा तो पता चला कि हमारा सेंटर यहां नहीं है, तो हमने दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें सेंटर बदला हुआ दिखाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी परीक्षा दोबारा कराए और ये भी एडमिट कार्ड में सेंटर आए उसको बदला ना जाए। जैसे ही इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह को इस बारे में जानकारी मिली तो वो भी तुरंत परीक्षार्थियों की समस्या सुनने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारा यहाँ हरियाणा यहाँ पे आया हुआ है अम्बाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीएवी में, और अब जब डाउनलोड करते हैं यहाँ पे कोई सेंटर है ही नहीं, बना ही नहीं रखा। अब हमारा एग्जाम यहाँ पे हो नहीं रहा। इन्होंने एडमिट कार्ड अब चेंज कर दिए हैं। अब मेरा आया हुआ है पंचकूला, किसी का पानीपत है, किसी का रेवाड़ी है। टाइमिंग भी सेम आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। इन भाई का भी इनका पानीपत आया हुआ है सेम टाइम पे ही, ये चीज हो रही है। ताज सिंह सर, तो मैंने 1 तारीख को जब इन्होंने सेंटर दिया था पहले तो मेरा पानीपत आया था। कल जब एडमिट कार्ड आया डाउनलोड किया, कल यहाँ का सेंटर आया एसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाड़ा कैंट में, और यहाँ पे आके बोल रहे हैं भी ये सेंटर नहीं है। अब डाउनलोड दोबारा आज किया है तो फिर पानीपत सेंटर आ रहा है भी हमारा एग्जाम आज का कैंसिल किया जाए, दोबारा लिया जाए और सेंटर जो एक दें फिक्स दें, कोई दोबारा ये गलती ना हो भी हाँ चेंज करें यहाँ पे आके, फिर कोई गलती ना हो दोबारा। कहाँ पे कौन से सिटी सेंटर आए थे, एग्जाम सिटी सेंटर, उसमें मेरा रेवाड़िया था। उसके बाद एडमिट कार्ड में मेरा अम्बाला कैंट का डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आया। अब दोबारा से आज सुबह फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ, इसमें फिर से रेवाड़ी का सेंटर दिया गया है। पहले इंटीमेशन स्लिप में पंचकुला शो किया था,
बाद में जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला कैंट शो किया। तो जब हम वहाँ पे पेपर देने पहुंचे, हमारी टाइमिंग है 10 बजे की, तो जब हम पेपर देने पहुंचे हैं तो वहाँ पे कोई सेंटर ही नहीं है। तो डीएवी स्कूल जो है वहाँ पे सेंटर कोई स्टाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम ऐसे खड़े हैं। अब दोबारा से हमें कहा गया कि डाउनलोड करो अपना रोल नंबर, तो हमने डाउनलोड किया। हमारा कालका पंचकुला में बना है। देखिए, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। एंड टाइम के ऊपर अगर इन्होंने सेंटर चेंज कर दिया। मेरे को रात को 12:15 बजे फोन आया कि कुछ बच्चे बस स्टैंड पे खड़े हैं जिनका सेंटर अम्बाला था, उन्होंने डाउनलोड किया तो उनका हिसाब कर दिया गया। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो सरकार कहती है 50 किलोमीटर के दायरे में पेपर करवाएंगे और महिलाओं का उसी जगह पे कराएंगे, दूसरी तरफ बाद में इनकी स्टेटमेंट आएगी 150 किलोमीटर के दायरे में कराएंगे।